देखिए, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप जान गई क्या होता है, उसका फॉर्मूला जान गई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको जानना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह के होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 तरह में बांटा गया है। पहला है, स्क्रीन पर आप देखिए अपने, फर्स्ट है परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। दूसरा है इनइलास्टिक, पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक, दूसरा है इनइलास्टिक, तीसरा है यूनिट इलास्टिक, चौथा है इलास्टिक और पांचवा है परफेक्टली इलास्टिक। ये 5 तरीके के टाइप्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बांटा गया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन 5 तरह के पॉइंट्स में बांटा गया है। पहला बोल रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जो पहला टाइप होता है, इसमें क्या होता है कि प्राइस चेंज होता है, प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, डिमांड में कोई बदलाव नहीं आता, इसका डिमांड हिलता नहीं है, इसलिए बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, प्राइस चाहे जितना बदल जाए, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, इसका डिमांड जस का तस रहता है। प्राइस में चेंजेस आते हैं, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोग ने निकालने का फॉर्मूला देखा था पीछे, ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। यह फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है। ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। अपने फॉर्मूला में आप चेक कर सकती हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए। तो जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50 हो और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो, यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक में देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए इस जगह लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस। जब परफेक्टली इनइलास्टिक टाइप का डिमांड होता है तो इसमें क्वांटिटी डिमांड में कोई बदलाव नहीं आता। आपने देख रही साफ साफ लिखा भी है, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज लिखा भी है आपका, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस, कि क्वांटिटी डिमांड में कोई बदलाव नहीं आता भले प्राइस बदले। तो इसका जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ये 0 होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 0। इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 0 होता है। देखिए इसका ईडी का फॉर्मूला होता है ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंजेस परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 100 का दाम घट के 50 रुपये हो गया तो 50% चेंज आया, और जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा उसमें 0, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आया। तो 0.50 करेंगे तो आएगा आंसर 0, 0.50 करेंगे तो आएगा 0। तो ईडी इक्वल टू हो गया 0, तो ईडी इक्वल टू हो गया 0। तो इसी को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि प्राइस में चेंजेस आते हैं, इसमें प्राइस चाहे जितना घट जाए, चाहे 50% हो जाए, चाहे 40% घट जाए, चाहे 20% घटे या 20% बढ़े, लेकिन इसके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसका डिमांड में 0% चेंज आता है। तो जब चेंज 0% आएगा, 0/50, 20, 30 आप कुछ भी करिए, जब 0 अपॉन कुछ भी लिख दीजिए वो आंसर उसका 0 होता है। ऊपर जब 0 हो जाता है, 0 अपॉन आप कुछ भी कर दीजिए, नीचे वैल्यू रख दीजिए, उसका आंसर 0 ही आएगा। 0/1 लाख, 0.2 लाख कर दीजिए, सब 0 आता है। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया 0, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो जो सबसे पहला टाइप होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, इसमें प्राइस बदलता है चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। तो इसी को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि प्राइस में कितने भी चेंजेस आ जाएं लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आते। अब जो दूसरा टाइप है वो उसमें बोल रहा है इनइलास्टिक डिमांड। दूसरा टाइप जो बोल रहा है वो बोल रहा है इनइलास्टिक डिमांड। देख लीजिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का ये फॉर्मूला होता है, ये इसका डायग्राम ऐसे बनता है। इसका
परफेक्टली इनलास्टिक का जो है जो चार्ट बनता है, जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है। देखिए इसमें प्राइस में बदलाव आ रहा है। प्राइस पहले P1 था, प्राइस पहले P था, फिर प्राइस जो है P1 हुआ, फिर P2 हुआ, लेकिन डिमांड उसका D का D रह गया। प्राइस में बदलाव आ रहा है। प्राइस पहले P था, फिर P से P1 हुआ, फिर P से P2 हुआ। प्राइस यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। प्राइस बढ़ते जा रहा है, प्राइस अप साइड जा रहा है, लेकिन डिमांड जो है उधर का उधर ही रुका हुआ है। डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही है। ये डिमांड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि डिमांड में कोई बदलाव ना आए। फिर दूसरा जो टाइप है, देखिए लिखा हुआ है, जो दूसरा टाइप है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक के बाद वो है इनइलास्टिक डिमांड। पहला था परफेक्टली इनइलास्टिक, दूसरा है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है कि क्या होता है इनइलास्टिक डिमांड। जो इनइलास्टिक डिमांड होता है, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय ए स्मॉलर परसेंटेज देन डज प्राइस। इनइलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी भी चेंज होता है, जो डिमांड होता है डिमांड भी चेंज होता है, और प्राइस भी चेंज होता है, लेकिन प्राइस ज़्यादा चेंज होता है और डिमांड का परसेंटेज चेंजेस का कम होता है। किसी प्रोडक्ट का दाम 50% घट गया या 50% बढ़ गया, लेकिन उसके जो डिमांड में बदलाव आया सिर्फ 20% का आया या 10% का आया, तो इसे बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। जहाँ पे प्राइस परसेंटेज ज़्यादा घटा लेकिन डिमांड कम बढ़ा, ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ा। इसको आप फॉर्मूला पे आप समझिए इसको फिर से। इसका होगा जो दूसरे वाले का आप इनइलास्टिक डिमांड है, दूसरे वाले का जो फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, इसका ED इक्वल टू, तो जो चेंजेस इन प्राइस मान लीजिए 50% प्राइस में बदलाव आया, फिफ्टी परसेंट जो फार्मूला आपको पता ही है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस फार्मूला होता है। तो प्राइस में बदलाव आया 50% का, लेकिन क्वांटिटी में बदलाव आया सिर्फ 10% का। तो इसका ED कितना हो जाएगा? इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो आएगा 0.2। इसको जब आप 10 को डिवाइड करेंगी 50 से तो आएगा आंसर 5.2। तो 50 को 10 से डिवाइड करने के लिए पहले हम पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये 1 और ये आ गया 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.2। ये 0.2 आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसका फिर समझिए, यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है और परसेंटेज जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो कम है। इसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक। जो दूसरा टाइप है इनइलास्टिक डिमांड, इसमें ऐसा ही कंडीशन रहता है। आपके इसमें भी देखिए लिखा भी हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय स्मॉलर परसेंटेज देन डज प्राइस। तो क्वांटिटी का जो है कम चेंज रहेगा और डिमांड का ज़्यादा चेंज रहेगा। इसी को बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड, जो दूसरा टाइप है आपका। अब देखिए, अब चलिए तीसरे टाइप पे आते हैं। जो तीसरे टाइप का है आपका बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। जो तीसरा टाइप है आपका यूनिट इलास्टिक, इसमें क्या होता है, जितना परसेंटेज प्राइस बदलेगा उतना परसेंटेज बदलेगा
डिमांड, इसका ईडी रहेगा, इसका जो ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें जब इसका ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे, ईडी इक्वल टू तीसरे वाले में क्वांटिटी, इसमें लिखा भी हुआ है, यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय एग्जैक्टली द सेम परसेंटेज एज डज प्राइस। मीन्स जो तीसरा यूनिट इलास्टिक डिमांड है, इसमें जितना आपका प्राइस बदलेगा उतना ही आपका डिमांड में भी चेंज आएगा, उतना ही आपकी क्वांटिटी में भी चेंज आएगा, दोनों बराबर रहेगा। तो इसका ईडी 1 रहता है। तो मान लीजिए अगर 50% चेंज आया क्वांटिटी में और 50% इसमें जो रहेगा 50% चेंज आएगा प्राइस में। मीन्स जब 50% प्राइस बदलेगा, जब 50% प्राइस बदलेगा तो 50% आपका क्वांटिटी भी बदलेगा। ये अगर 60 हो जाएगा, ये अगर 60 रहेगा नीचे तो ऊपर भी फिर 60 हो जाएगा, नीचे 70 रहेगा तो ऊपर भी 70 हो जाएगा। तो जितना नीचे रहेगा उतना ही इसमें ऊपर भी रहेगा, नीचे और ऊपर दोनों बराबर रहेगा। जब नीचे ऊपर बराबर रहता है तो दोनों को जब हम कट करते हैं तो आता है 1। तो इसी को बोलते हैं, इसको यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं, क्योंकि जितना ऊपर, जितना क्वांटिटी में चेंजेस रहेगा उतना ही इसके प्राइस में भी चेंजेस रहेगा, उतना ही परसेंट। इसी को उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। इस तरह के डिमांड में जितना आप प्राइस में, जितना परसेंटेज आप प्राइस में बदलेंगे उतना ही परसेंटेज डिमांड में भी बदला आता है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है आपका, फोर्थ टाइप क्या है आपका, इलास्टिक डिमांड। फोर्थ टाइप है आपका इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड क्या होता है, यहाँ पे जो है उससे ज़्यादा रहेगा। तो उसमें जो है इलास्टिक में क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय ए लार्जर परसेंटेज देन द प्राइस। प्राइस में अगर हम 10% चेंज करेंगे तो क्वांटिटी में हमेशा ज़्यादा परसेंटेज चेंज हो जाएगा। प्राइस सिर्फ 10% बदलेगा, क्वांटिटी जो है 20% बदल सकता है, 30% भी बदल सकता है, 25% भी बदल सकता है, लेकिन प्राइस के परसेंटेज से हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय लार्जर परसेंटेज देन द प्राइस। तो इसका ईडी का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो हमेशा प्राइस में हम 20% का चेंज किए तो ऊपर क्वांटिटी में 40% का चेंज आएगा। जब भी रहेगा नीचे से ज़्यादा ऊपर रहेगा। नीचे अगर प्राइस अगर 30% में बदलाव आया तो ऊपर 50% में बदलाव आ सकता है। जब भी रहेगा इससे ऊपर रहेगा, ऊपर क्वांटिटी हमेशा इसमें ऊपर रहेगा। तो इसे बोलते हैं परफेक्टली, सॉरी इसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में हमेशा क्वांटिटी में बदलाव ज़्यादा रहता है, परसेंटेज ऑफ प्राइस कम रहता है। उसके बाद फिर जो पांचवा टाइप है, फिफ्थ टाइप है। उसके बाद देखिए फिफ्थ टाइप है आपका, जो पांचवा टाइप है, फिफ्थ टाइप है आपका इसमें देखिए इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें देखिए लिखा हुआ है परचेजर आर प्रिपेयर टू बाई ऑल, परचेजर आर प्रिपेयर टू बाई all that they can obtain at the same price and none at all at even slightly higher price। इसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। जैसे ऊपर वाले में देखिए, इसमें इलास्टिक वाले में क्या था, प्राइस में जितना चेंजेस आता था उससे ज़्यादा रहता था क्वांटिटी में चेंज। प्राइस में 20% का चेंज आए तो क्वांटिटी में 30% का चेंज आए, प्राइस में 10% का चेंज आए तो क्वांटिटी में 15% का चेंज आए। लेकिन जो ये फिफ्थ वाला जो बोल रहा है, पांचवा जो बोल रहा है फिफ्थ वाला, वो बोल रहा है कि हम, तो ये जो पांचवा टाइप है ये बोल रहा है कि अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आएगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। प्राइस में अगर आप 5% का भी चेंज करेंगी तो डिमांड हो सकता है यहाँ पे 100% चेंज हो जाए। तो इसका जो है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। इलास्टिक में थोड़ा ज़्यादा होता था, मीन्स प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज आएगा। लेकिन
फिफ्थ वाले में प्राइस में अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे, प्राइस में अगर आप 2% का भी बदलाव की तो क्वांटिटी आपका 100% चेंज हो जाएगा, बिल्कुल आपका लोग ख़रीदना बंद कर देंगे। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस में ज़रा सा भी छेड़छाड़ किया जाएगा इस पाँचवें वाले में, आपके डिमांड में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। तो ये 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला टाइप था कि प्राइस में आप बदलाव कीजिए लेकिन क्वांटिटी में कोई डिमांड चेंजेस नहीं आएगा। नीचे प्राइस नीचे रहता है, प्राइस में आप जितना भी चेंजेस करिए लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्वांटिटी चेंज में 0 का 0 रहेगा। दूसरा था इनइलास्टिक डिमांड, कि मीन्स प्राइस में ज़्यादा चेंज रहेगा और डिमांड में कम चेंज रहेगा। प्राइस अगर 50% चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 20% बदलेगा, मतलब नीचे हमेशा ज़्यादा रहेगा, ऊपर हमेशा कम रहेगा। प्राइस वाला एरिया ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाले एरिया में कम रहेगा। प्राइस हमेशा 50% रहेगा तो ऊपर 20% रहेगा, 10% ही रहेगा, 30% ही रहेगा, 50 से कम रहेगा। और नीचे 10 है तो ऊपर 2-3 ही रहेगा, नीचे हमेशा ज़्यादा रहेगा, ऊपर कम रहेगा फॉर्मूला में। फिर तीसरा बोल रहा है यूनिट इलास्टिक, इसमें नीचे ऊपर दोनों बराबर रहेगा, जितना क्वांटिटी चेंज होगा उतना ही जो है प्राइस भी चेंज होगा। क्वांटिटी में जितना बदलाव आएगा उतना ही जो है प्राइस में भी सेम, प्राइस और क्वांटिटी में बराबर का बदलाव आएगा तीसरे वाले में, जिसे बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। फिर चौथा है इलास्टिक डिमांड, जिसमें बोल रहा है कि क्वांटिटी वाले में प्राइस हमेशा कम बदलाव, प्राइस में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो क्वांटिटी में उससे ज़्यादा बदलाव रहेगा। प्राइस अगर हम 20% चेंज किए तो क्वांटिटी 25% चेंज हो जाएगा, 30% चेंज हो जाएगा। तो जितना हम प्राइस चेंज करेंगे परसेंटेज उससे ज़्यादा चेंज रहेगा क्वांटिटी में। तो नीचे ज़्यादा रहेगा, नीचे सॉरी कम रहेगा, ऊपर ज़्यादा रहेगा ये वाले में। फोर्थ वाले में नीचे कम रहेगा और ऊपर जो है ज़्यादा रहेगा। हम प्राइस में थोड़ा सा चेंज करेंगे और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आएगा। और लास्ट बोला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसमें हम प्राइस में अगर हल्का सा भी छेड़छाड़ करते हैं तो डिमांड पूरी तरीके से बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है प्राइस इलास्टिक, तो इसमें डिमांड हम बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने प्राइस को सेट करते हैं, क्योंकि हल्का सा भी हम प्राइस में बदलाव करेंगे तुरंत लोग हमारा प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे, दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करने लगेंगे या फिर ना ही यूज़ करेंगे। तो पांचवा जो बोलते हैं इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इसमें जो है हल्का सा भी हम चेंज करेंगे क्वांटिटी में तो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो ये 5 तरीके का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो इस वीडियो का नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। बुक आप सभी लोग खरीदिए, बुक बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो सकता है। एक तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, दूसरा ऊपर से बुक भी नहीं रहेगा तो और मुश्किल बढ़ जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द बुक खरीदिए और नोट्स बनाते रहिए, क्लासेस सारे अटेंड करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलते रहिए नोट्स बनाने के लिए और क्लासेस अटेंड करने के लिए।